प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 को जंगल ग्राम किवाना में कृष्णा नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना कांधला पुलिस व अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव की शिनाख्त का प्रयास करते हुए मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। शव के संबंध में पंकज पुत्र आजाद सिंह निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला शामली की लिखित तहरीर एवं मृतक की P0M रिपोर्ट के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शव की शिनाख्त करते हुए घटना का यथाशीघ्र अनावरण किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 4 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही में भनेडा एलम रजवाहे पुल के पास से घटना में लिप्त अनिरुद्ध पुत्र स्वशून्य अरविंद ग्राम मोहम्मदपुर रायसिंह, अक्षय पुत्र स्वशून्य अरविंद ग्राम मोहम्मदपुर रायसिंह, मगनवीर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर रायसिंह, अमित मलिक पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम सल्फा हत्याभियुक्तों गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मृतक की शिनाख्त नौकर मोहम्मद पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के रूप में हुई। थाना कांधला पर गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ करने पर घटना में लिप्त गिरफ्तार अभिशून्य अनिरुद्ध पुत्र अरविंद ने बताया कि मोहम्मद नाम का एक लड़का हमारे घर पर 6,000 रुपये प्रति माह नौकर के रूप में करीब 1 वर्ष से काम करता था, जिसका पता हमें मालूम नहीं था, जिसका मजदूरी का काफी पैसा हमारी ओर हो गया था। कुछ दिन से वह बार बार पैसे की मांग करते हुए दूसरी जगह काम करने की धमकी देता था, तो इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। दिनांक 8 जुलाई 2024 की शाम को मोहम्मद खेत पर चारा लेने गया था। मैं भी वहां पर पहुंच गया तो उसने खेत पर भी पैसों की मांग कर उल्टा सीधा बोला, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मौका देखकर चारा बांधने वाली रस्सी से ही उसका गला घोंट दिया और मोहम्मद के निढाल होने पर मैंने मोहम्मद को ट्यूबवेल के पीछे की ओर ले जाकर होदी के पास रस्सी के सहारे दीवार में लगी खुटी से लटका दिया, जिससे देखने पर यह लगे कि मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली है और मैं चुपचाप घर आ गया। अंधेरा होने पर मैंने अपने भाई अक्षय और रिश्ते के चाचा मगनवीर को नौकर मोहम्मद के मरने की पूरी बात बताई तथा ग्राम सल्फा निवासी अपने मौसा अमित मलिक से फोन पर बात की, तो मौसा जी ने लाश को लेकर सल्फा गांव में आने को कहा। तब हम तीनों नौकर मोहम्मद की लाश को कार में रखकर जंगल के रास्ते सल्फा के लिए चल दिए। बारिश का मौसम था, समय करीब 9:00 बजे रात्रि हम लोग सल्फा पहुंचे और सल्फा से मौसा अमित को साथ ले लिया तथा मौसा अमित के बताए अनुसार एक गांव को पार कर ग्राम किवाना से पहले उल्टे हाथ पर नदी किनारे सड़क पर गाड़ी रोककर हम लोगों ने मोहम्मद की लाश को सड़क व नदी के बीच ढलान पर डाल दिया और तुरंत ही वापस लौट लिए। हम लोग मौसा को रास्ते में ही छोड़कर अपने घर चले गए थे। अगले दिन गाँव में हम लोगों ने नौकर मोहम्मद के भाग जाने की बात फैला दी, जिसके कारण किसी को गांव में शक भी नहीं हुआ था। शामली से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 9 जुलाई 2024 को जंगल ग्राम किवाना में कृष्णा नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। डेड बॉडी का जो है पंचनामा भरकर के पीएम की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई और 16 जुलाई को पीएम के आधार पर ये हत्या के अभियोग में पंजीकृत हुआ और केस के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में और सीओ कैराना के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें स्वाट सर्विलांस एसओजी और एसओ कांधला की टीमें ने कार्य करते हुए इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए कार्य किया। तो ये अज्ञात व्यक्ति गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में अभियुक्तों के घर नौकरी करता हुआ पाया गया और
इन जो चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इन चारों ने अपना जुर्म कबूल किया और इन्होंने बताया कि ये मोहम्मद नौकरी छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहता था और 9 माह की सैलरी भी इनके द्वारा अभी नहीं दी गई थी। इसी कारण से इन्होंने इसकी ट्यूबवेल के पास में ही हत्या गला दबा करके कर दिया, रस्सी से गला दबाया और इसको फिर गाड़ी में ले करके और इसको जंगल ग्राम कीवाना कृष्णा नदी के तट पर डेड बॉडी को फेंक आए और फिर ये लोगों में प्रचारित किया कि हमारा सर्वेंट अपने घर चला गया है। इस पूरी टीम ने अच्छे तरीके से इस केस को वर्कआउट किया है। पूरी टीम को 15,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इन चारों अभियुक्तों के नाम हैं, जो चारों अभियुक्त आपस में रिलेटिव हैं। अनिरुद्ध मोहम्मदपुर राय सिंह गांव का ही रहने वाला है, अक्षय ये भी उसी गांव का रहने वाला है और मगनवीर ये भी। इनमें 2 रियल ब्रदर हैं, एक चाचा है और एक इनका रिलेटिव है अमित मलिक, जो ये पूर्व फौजी भी है, जिस पर 6 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों का जो इतिहास है, इसके आधार पर इनके विरुद्ध एचएस खोलने की कार्रवाई व गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पूर्व में कोई अपराधी ऐसा भी है जिसमें आपराधिक इतिहास और मुकदमे पहले से दर्ज हो? इसमें जो अमित फौजी है, इस पर 6 अभियोग पूर्व से हैं। शेष अभी अभियुक्तों तीनों पर आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी उनके बारे में भी गहनता से जानकारी की जा रही है।